मैं आपको बता रही हूँ, कितनी मुश्किल से मैंने मोहल्ले में हालात सेट किए। आपकी इज्जत बनाइए, अपनी इज्जत बनाइए, इस घर की इज्जत बनाइए दोबारा। और अब ये असगर जाके मिल गया उसके साथ। मैं आपको बता रही हूँ असलम साहब, मैंने ना कुछ खा के मर जाना है, और आपकी तरह मैं कच्चा काम भी नहीं करूंगी। चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। पता नहीं मम्मी जी, लगा कि वो फराज है ही नहीं, कोई और आदमी है। पहले ना मेरी सुनता था, हर बात मुझसे पूछ के करता था, कौन सी पतलून के साथ कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सा जूता किस रंग में अच्छा नहीं लगेगा, किससे मिलना है किससे नहीं। तबीयत में बड़ी सख्ती थी ना मेरी। फराज तो बड़ा बीबा सा था, ऐसा नहीं था। हाँ, तो पहले होगी ना उसके अंदर जन मुरीदी, कौन समझदार हो गया। पता नहीं पहले हम कौन थे, अब क्या हो गए हैं। अगर एफआईए के दफ्तर में तो पहचान ही नहीं होती मुझे। वो वीडियो वाले फराज और पाकीज़ा तो मारकर उसी रात फेंक दिए यासीन मलिक ने। अच्छा अच्छा, मोची दरवाजा मेरे नानके वहीं होते हैं। मोची दरवाजे से अंदर हो तो उल्टे हाथ पे जो पहली गली है ना, वहां तीसरा मकान उनका है। ये सबसे ऊंचा 3 मंजिला। ना मलिक साहब, हम तो बहुत पहले मोहल्ला छोड़ गए थे। हम तो मेरे बचपन में ही ना गुलशन रावी शिफ्ट हो गए थे। ले, गुलशन रावी, वहां तो चाचू होते हैं मेरे, डी ब्लॉक में। मेन रोड पे कोठी है उनकी अपनी, नीली कोठी। टॉप का नाम भी नीली कोठी है। माशाल्लाह, अपना बिजनेस है चाचू का, लाट का माल उठाते हैं। आपने जरूर देखी होगी कोठी। ओहो, वो छत पे कोठी के ऐसे बड़ा सा शेर बना हुआ है। हाँ मोर भी रखे हुए हैं चाचू ने। मलिक साहब, हम तो यहाँ खुद सुबह से शाम तक ना मोर की तरह नाचते रहते हैं। ठंडा हो गया है। मुश्किल ड्यूटी है हमारी, और काम भी टेढ़ा है। फिर आप जैसे मोतबर लोगों को जहमत देना पड़ती है। तो किस्सा ये है कि आपके खिलाफ दरखास्त आई है पाकीज़ा बीबी और मोहम्मद फराज की तरफ से। आपके तो मलेदार है ना, पाकीज़ा बीबी वल्द मोहम्मद असलम हैं? नहीं? अकीजा तो ना सवेरे ही निकल जाती है पूरे टाइम से, जैसे लोग दफ्तर नहीं जाते उस तरह जाती है अदालत। फराज भी वक्त पे आ जाता है। इंक्वायरी शुरू हो गई है ना अब। बस तू ना पराई इंक्वायरियों में लगी रहे हैं। तेरा शौहर तो तुझे बाप के जनाजे पे भी नहीं लेकर गया ना। तेरे डैडी ना करते थे ना ऐसी हरकतें, तो मैं समझ आती थी, मजबूरी थी भाई उनकी। दूसरी बीवी जो थी छुपा के जो रखा हुआ था निकाह, पोजीशन समझ आती थी इब्राहिम साहब की, अल्लाह बख्शे। फिर ये तेरा जुबैर, इसने क्यों लुका के रखा हुआ है घर वालों से तुझे? मम्मी ऐसे तो उसकी कोई फैमिली है नहीं। उसके एक वालिद थे, वो भी नहीं रहे अब। से मिलवाएगा मुझे। हाँ, पीछे अपना घर बार दिखाया होता ना, तो पता होता कौन है थे कौन नहीं। क्या पता करना है मम्मी, मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसके पास से। अगर वो मुझे अपने पास में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता तो मैं क्यों घुसूं उसमें, मैं क्यों उसकी टोलूं। हम दोनों खुश हैं, क्या ये काफी नहीं है? मुझे मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सब कुछ ठीक है। सांस चढ़ रहा है आपको? डॉक्टर के पास कब जाना है? ये जो सांस मेरा चढ़ रहा है ना, इस पकीजा की वजह से। कोई कम ही नहीं करन देती मैनू, बिठा बिठा के बिस्तर पे खिला खिला के ना मेरा वजन ही बढ़ा दिया इसने। सारा घर संभाल लिया वैसे पकीजा ने। अब जब फराज उसको ले जाएगा तब क्या करेंगी आप?
स्पॉइल कर दिया उसने। पता नहीं फराज लेके भी जाते बेचारी को कि नहीं। खर्चा वैसे दिया इस बारी उसने, पर खर्चे का क्या है, वो तो अल्लाह बख्शे तेरे डैडी भी मुझे देते थे खुला। मैं ही ना जोड़ जोड़ के कंजूसियां कर करके रखती थी, तो मुझे कहते थे हंस के, छोटे घर की है ना, तो दिल भी तेरा छोटा है, डरती है खर्चा करने से। ठीक है कहते थे वैसे। मैं हूँ, मेरा नंबर सेव कर ले, क्या पता जरूरत पड़ जाए, तो नंबर तो होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। मैडम समन डायरेक्ट पहुंच रही है वहां पे। सर आसिम रास्ते में, हम उनके साथ जाएंगे। तू फैक्ट्री से रोज आता है यहाँ? रोज रोज छुट्टी कहाँ मिलती है, शिफ्ट बदलवाई है। अब रात की किया करूंगा, सुबह इधर आ जाया करूंगा। नाइट शिफ्ट की आदत हो गई है तुझे। तेरी बाजू कहती नहीं थी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे? कहती थी। बाजू ठीक है तेरी? हाँ ठीक है, और बाकी सब घर में? सब लोग ठीक। आसिम सर बता रहे थे यासीन के खिलाफ एफआईए ने इंक्वायरी शुरू कर दिया है। अच्छा, असगर कह रहा था यासीन के पास इतना पैसा है कि वो खिला पिला के केस खत्म करवा देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं जब तक हम केस वापस ना लें। अच्छा। पहले एविडेंस रिकवर करना है, फिर फॉरेंसिक होना है, फिर गिरफ्तारी होगी और उसके बाद ट्रायल्स। अच्छा, तू मुझसे बात नहीं करना चाहता फराज? तू क्यों मुझसे बात करना चाहती है पाकीज़ा? इसलिए कि मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, तुझे खर्चा देता हूँ। तेरा साथ देना होता तो तब देता ना, अब भागकर तो मैं अपना साथ दे रहा हूँ। मुझे खर्चा दिया क्योंकि बीवी है तू मेरी, हक है तेरा। जो भी है, जैसा भी है हमारे बीच, वो कागज तो है ना। इस कागज पे मैंने सर नीचा करके कबूल है बोला था। उस कागज की वजह से हक है तेरा, मेरी कमाई में हिस्सा है तेरा पाकीज़ा। तू ना इतनी आसानी से मुझे माफ ना कर, दिल पक्का रख अपना पाकीज़ा।